चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी सृष्टि तारी, जिसने सारी सृष्टि तारी, जिसने सारी सृष्टि तारी। उन चरणों पे मैं शीश झुकाऊं, मेरा जन्म तेरी आरती गाऊं। धनुआ सोहे कर में तेरे, धनुआ सोहे बाम भागी पर जान के सोहे, बाम भागी पर जान के सोहे। उन चरणों पर, उन चरणों पर बल बल जाओ, मेरा जरा तेरी आरती गाओ, मेरा जरा तेरी आरती श्री रामायण जी की, कीरत कल ललित सियती की। गावत ब्रह्मा जब मुनि नारद, वाल्मीकि भी ज्ञान विशारद, सुख सनकादि जैसे हरि सारद, वरण पवन सुख तीरथ नीति। आरती श्री रामायण जी, रामायण जी, रामायण जी की। और आ गए हमारे लखन भैया, इनकी ओर से 10 पुष्प मुद्राएं प्रभु की आरती में सादर समर्पित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारे देवेंद्र राजपूत लंबरदार जी, इनकी ओर से 10 पुष्प मुद्राएं प्रभु की आरती में सादर समर्पित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। लीजिए एक बार उच्च स्वर से, एक बार उच्च स्वर से प्रभु नाम का जय घोष करें। उठाए दोनों हाथ, जड़ता जड़ता जाड़ विषम और लागा, तो गए न मज्जन पाव अभागा। ऐसे स्थल में पहुंचने के बाद जाड़ा नहीं लगना चाहिए। देखिए चंदन आपने देखा होगा शीतल होता है, हमारे कुबेर जी लगाए हैं, और वही चंदन जब आपस में रगड़ खाता है तो अनल प्रकट चंदन ते हुई, तो चंदन से भी आग पैदा हो जाती है। तो ये जाड़ा नहीं है। उठाए दोनों हाथ, जिनको भगवान ने ये रजाई गद्दे से उठाए सभी लोग हाथ, उठाए सभी माताएं दोनों हाथ ऊपर करें, दोनों हाथ बजाए जोरदार से तालियां, बजाए ताली और जोर से, जाड़ा दूर हो जाएगा। और जोरदारी से। अरे राम राम, इस तरफ देखो, अरे माता बहन बैठे, उठाए हाथ सभी लोग, अब बजाए ताली जोर से। हाथ ही नहीं है तो जबरदस्ती बजवाओगे का, जिनके हाथ है वही तो बजाएंगे। भगवान बोलिए श्री बनवासी भगवान की जय हो, बोलिए श्री लखन लाल की, बोलिए मैया जानकी की, बोलिए अनंत बलंत हनुमंत लाल की, बोलिए श्री रामचरितमानस की जय हो, बोलिए श्री चित्रकूट धाम की जय हो, बोलिए सनातन धर्म की जय हो, बोलिए श्री च्यवन ऋषि महाराज की जय हो, बोलिए अपने अपने माता पिता की जय हो। हृदय से साधुवाद। लीजिए मेरा निवेदन है, क्योंकि आज के बाद हम कल नहीं कहेंगे। आदरणीय लखन दादी आप आइए, आप तो जानकार हैं। हाँ, और रामलीला कमेटी चंडौत जितने भी कमेटी सदस्य हैं, आज से आपको कोई ना कहेगा कि आप लोग आरती करने के लिए हमें कहेंगे। जब ऐसा शुभ अवसर आएगा, समय आएगा तब। और ये आ गए लखन भैया, हाँ ये आ नहीं सकते हैं लेकिन पुरस्कार बराबर आएगा इनका। इनकी ओर से 20 पुष्प मुद्राएं प्रभु के आरती में प्रभु के चरणों में सादर समर्पित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और देखें हमारे आदरणीय जो इस समिति के मजबूत स्तंभ श्री लखन दादी जी, इनके द्वारा 101 मुद्राओं से ये भगवान की मंगल आरती की जा रही है। इनके जीवन में, इनके ही जीवन में नहीं अपितु इनके पूरे परिवार के जीवन में हम मंगल और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। ओम नमो ब्राह्मण देवा गो ब्राह्मणताय च जगदुताय कृष्णा गोविंदाय नमो नमः। लीजिए मेरा निवेदन है, जितने भी
समिति के पदाधिकारी गण हैं, हमारे आदरणीय कुलदीप भैया, हमारे राघवेंद्र भैया, राजकुमार भैया, जितने भी हैं सब लोग आप आए, हमारी माताएं भी आ जाए 2-4 तो थोड़ा अच्छा लगता है, हमको भी अच्छा लगता है, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। आवश्यक नहीं कि आप पैसा लेकर के ही आए। राम ही केवल प्रेम प्यारा, भगवान के सामने केवल प्रेम और भक्ति लेकर के आइए। जान लेहु सो जानन हारा। देवेंद्र जी देखिए क्या बात है, ये देखिए, ये बात देखिए, ये प्रभु के भक्त होते हैं, ये सच्चे मन के, सच्चे दिल के, और वो भी छोटे छोटे बच्चे। ये बंदव बाल रूप सोई राम। क्या बात है, ये स्वयं में बाल रूप में स्वयं भगवान का स्वयं भगवान है। तो हृदय से साधुवाद है, और मैं सबसे ज्यादा साधुवाद दूंगा इनके माता पिता को। देखिए स्थितियां ये होती है कि आप अपने बच्चे को पढ़ा करके प्रशासनिक अधिकारी तो आप बना सकते हैं, लेकिन यदि संस्कार नहीं है उस बालक में तो अधिकारी बनने के बाद भी कुबेर जी कहीं कहीं वो अपना उपहास का पात्र बन जाया करता है। क्यों? क्योंकि संस्कार है ही नहीं। और ध्यान दे, ये जो आरती कर रही है बच्चियां और जो बच्चे ने आरती की, ये हमारे भैया हेलो जूता उतार दीजिए, रामायण रखी भैया हेलो भैया जूता जूता यहाँ पन्ना पहने। तो देखिए भैया 2-4 माताएं आ जाए, अरे राम राम राम, शपथ खाए आप लोग आए, अरे पैसा ना लाइए लेकिन आइए, भाव लेकर के आइए। होता यह है कि जब हम भगवान के लिए करेंगे तो भगवान भी हमारे लिए करेंगे, और जब हम भगवान ही के लिए ना करेंगे तो भगवान कहां से करेंगे। विडंबना है कि दुख में सुमरन सब करे और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए, है कि नहीं। जब हमने पेड़ ही बबूल का बोया है और आम की आशा करे तो कैसे मिल सकता है, नहीं मिल सकता। बोवे पेड़ बबूल का। और यहाँ के हमारे हैं रामधनी भैया जी दुकानदार सरीला, इनकी बच्चियों के द्वारा 51 मुद्राओं से भगवान की आरती की गई, और ये बच्ची की तरफ से 51 मुद्राएं से आरती की गई। कोट को साधुवाद। और ये आ गए सत्यम सोनी जी चंडौत, प्रिंस लंबरदार जी चंडौत, अवधेश राजपूत चंडौत, देवेंद्र राजपूत चंडौत, पिपेंद्र कुमार जी चंडौत, इनके ओर से 51 पुष्पमुद्राएं प्रभु की आरती में सादर समर्पित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आ गए हैं अरविंद दादी जी के हैं भतीजा रुद्राज और उनका बच्चा अंश, इनकी तरफ से 101 मुद्राओं से भगवान की मंगलमय आरती की गई। कोट को साधुवाद। और देखें एक बात और मैं बता दूं, प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि मैं धनवान बनूं, और धनवान वो बनेगा कैसे? जब लक्ष्मी जी की कृपा होगी। स्थितियां ये होती है, हम लोग चाहते हैं कि लक्ष्मी जी हमारे घर में आ जाएं, लेकिन लक्ष्मी जी ऐसे घर में नहीं आ सकती है। क्यों? क्योंकि वो पतिव्रता नारी है, और किसी भी पतिव्रता नारी को यदि आप अपने घर में बुलाएंगे तो वो आ नहीं सकती। वो कब तक? जब तक उनके पतिदेव का पदार्पण नहीं होगा। और देखे हमारे आदरणीय श्री कालका प्रसाद कबीर जी, इनके द्वारा ये 51 मुद्राओं से भगवान की मंगल आरती की जा रही है। हृदय से बहुत बहुत साधुवाद है, कुरारा से है। तो होता ये है, कोई भी पतिव्रता नारी हो बिना पति के आज्ञा की नहीं जा सकती है। विडंबना है कि हम आप लोग लक्ष्मी जी की तो आशा करते हैं कि लक्ष्मी जी घर में आ जाएं, लेकिन उनके पतिदेव बाहर बने रहे ना। अगर पतिदेव आ गए तो लक्ष्मी जी को और ये आ गए हमारे अक्षय राजपूत, हमारे धर्मेश राजपूत का बच्चा अक्षय राजपूत, इनकी तरफ से 51 पुष्पमुद्राएं भगवान की मंगलमय आरती में। कोट को साधुवाद। अक्षय जिसका कभी क्षय न हो, जिसका कभी क्षय न हो, तो यानी क्षय कभी मृत्यु ना हो। तो लीजिए आप लोग यदि भगवान को अपने घर में बुलाएंगे तो लक्ष्मी जी को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, वो तो अपने आप उनके पैरों में बंधी अपने आप आ जाएगी। विडंबना है कि भगवान को नहीं बुलाते लेकिन लक्ष्मी जी को बुलाते हैं, तो जीवन भर परेशान रहते हैं लक्ष्मी के पीछे, लेकिन लक्ष्मी मिल नहीं पाती। यही स्थिति है। दीपावली में गणेश जी और लक्ष्मी जी को मनाते हैं, लेकिन भगवान की आरती नहीं होती। विडंबना है। तो भैया आ जाइए। अभी आप लोग देख रहे थे कि यहाँ पे जगह नहीं थी। ये कैसेट प्रेमी है ना। हाँ होता है। वो भी एक श्रृंगार रस है। मानो तो गंगा जल हूँ, नहीं हूँ बहता पानी। आई बस भावते विद्यते देवा। भगवान की मूर्तियों में हमें विश्वास है कि वहाँ भगवान है, और यहाँ प्रत्यक्ष भगवान है तो हमें विश्वास नहीं हो रहा। और जब विश्वास हो जाता है तो प्रहलाद जैसे भक्त को भी खंभे से भगवान निकल आते हैं। उन्होंने कहा खंभे में भगवान, बोले आओ। कहाँ है भगवान?
तो खंबे से भगवान निकल पड़े। तो होना चाहिए प्रेम ते जिम प्रगटे जिम आगी। तो हृदय से साधुवाद है। 1-2 मिनट का समय और है, क्योंकि आज विश्राम दिवस की ये पावन लीला है। मित्रों, एक बात और बता दूं, हमारे साथ में जो कुछ भी हम करेंगे तो केवल यही रह जाना है। परिवार के लिए जो करेंगे यही रह जाना है। हमारे साथ में केवल वही जाता है जो अपने द्वारा सत्कर्म किया जाता है, वही साथ में जाता है। ये आरती क्यों कराई जाती है? आरती का केवल एक कारण यही है, कोई भी जब मांगलिक कार्य होता है तो ये अग्नि साक्षी बना करती है। जब यहाँ से ये जीवात्मा यमराज के यहाँ पर जाती है, वहां निर्णय होता है, तो ये साक्ष्य रूप में प्रमाण देती है कि नहीं, इन्होंने मुझे साक्षी मान करके भगवान की पूजा की है। जहाँ पर 7 भावरें पड़ती हैं, वहां पर भी अग्नि साक्षी मानी जाती है। अग्नि का महत्व केवल इसीलिए नहीं यहाँ पर और कुछ रख दिया जाता दादी, केवल यही है कारण। तो आए एक छोटी सी प्रस्तुत हमारे परम पूज्य व्यास जी महाराज जी के द्वारा, इतने अंतराल में जिन्हें भी आना है आप लोग आए, भगवान की आरती करें, अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। ये देखिए हमारे आदरणीय कुलदीप महाराज जी। अरे इतना रुपया ना निकालिए महाराज जी, बहुत है। अरे 200 नहीं, बताओ 500 उनके वापस करो बाकी। श्री राम। और हमारी माता बहने ऐसे बैठी जैसे कुछ जानती ही ना हो, है अच्छी बात नहीं है। अरे भगवान की लीला कभी बार बार नहीं होती है भैया, ये जबरदस्ती का विषय नहीं है, ये श्रद्धा का विषय है। और ये हमारे तलकंद प्रचामी धर्म कामार्थ सिद्ध है। कुलदीप भैया जो कि कमेटी के बहुत ही सुंदर मजबूत सदस्य, इनकी ओर से प्रभु की आरती की गई और व्यासपीठ पर 51 पुष्प मुद्राएं सादर समर्पित हैं। कुलदीप भैया जी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आए सुने व्यासपीठ से एक प्रभु का छोटा सा भजन। हे प्रभु मुझे बता दो। और ये आ गए हमारे अरविंद जी राजपूत, इनकी तरफ से जो कमेटी के बहुत अच्छे सदस्य हैं, इनकी तरफ से 501 मुद्राओं से भगवान के मंगल में आरती की गई। कोट को साधुवाद। चरणा में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। चरणा में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। या गई दीक्षा जी बहन दीक्षा, इनकी तरफ से 51 पुष्पद्राओं से भगवान की मंगल में आरती की गई। कोट को साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणा में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणा में कैसे आऊं। माया के बंधना से, माया के बंधना से अब मुक्ति कैसे पाऊं। माया के बंधना से अब मुक्ति कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो।
ना जानू कोई पूजन अज्ञानी हूँ मैं भगवन करीना कृपा दयालु करीना कृपा दयालु बलधन से छोटी जाऊं हे प्रभु मुझे बचा दो चरणों में कैसे आऊं। और जाके श्री पूरन सिंह राजपूत जिनका ये टेंट लाइव डेकोरेशन आप टेंट पंडाल देख रहे हैं, इनकी तरफ से 101 मुद्राओं से भगवान की मंगल में आरती की कोट को साधुवाद। हम आप लोग अभी आप लोग आरती करें क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है और आज तो विश्राम दिवस है। ये बात आज के बाद कब आपको मौका मिले लीला देखने का, प्रभु की आरती करने का, कब ना मिले, ये तो भगवान ही मालिक है। व्यासी जी यद्यपि ये जबरदस्ती का विषय नहीं होता है, लेकिन व्यवहारिक जगत में भी आप देखिए कि जो पिता होता है अपने पुत्र के लिए करता है, क्यों करता है। और ये आगे श्री रामा भैया और ये- कुल्लाल और खिल्ली भैया इनकी तरफ से ये खरदूषण है बीच में होता है। 10 मुद्राओं से भगवान की आरती की कोट को साधुवाद। पिता अपने पुत्र के लिए क्यों करता है, उसे ये विश्वास होता है कि जब मेरा बुढ़ापा आ जाएगा तो ये मेरी लाठी के बनेगा, सहारा बनेगा। बिल्कुल पिता इसलिए समर्पित रहता है पुत्र के लिए, तो जब बुढ़ापा आ जाता है तो पुत्र भी पिता के प्रति समर्पित रहता है। यदि हम भगवान के लिए करेंगे तो भगवान हमारे लिए करेंगे, और हम यदि भगवान के लिए नहीं करेंगे तो भगवान हमारे लिए नहीं करेंगे। ये बिल्कुल सत्य है, अटल सत्य। लीजिए आचार्य प्रवर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जिन महापुरुषों की पावन वंदना श्री रामचरितमानस में की है, उन्हीं महापुरुषों की पावन वंदना हमारे परम पूज्य व्यास जी महाराज जी के द्वारा आप लोग सुनेंगे। और इसी अंतराल में जब तक मानस वंदना ना हो बंद, जिन्हें भी आरती भी करना है उन भक्तों के द्वारा ये आरती का क्रम भी ना हो बंद। हम विश्वास दिलाते हैं जब तक आप सहयोग देंगे तब तक हम कलाकारों के द्वारा लीला भी ना होगी बंद। तो प्रस्तुत है मानस वंदना। और हाँ ध्यान दे, यहाँ गए श्री वीरू ठाकुर चंडौत, पंकज राजपूत चंडौत, ये मंगल की कामना है। और यहाँ गए श्री कपिल उर्फ श्रीवास, इनकी तरफ से 21 मुद्राएं भगवान से भगवान की मंगलमय आरती पर कोट को स्वागत। आए सुने व्यासपीठ से रामायण वंदना थोड़ा और शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्ध्यान गम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं रामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय
से। और ये आ गए हमारे पुष्पेंद्र राजपूत लंबरदार चंडौत निवासी, इनकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं व्यासपीठ पर सादर समर्पित हैं, प्रभु के चरणों में सादर समर्पित हैं। प्रभु हमारे देवेंद्र भैया पर, देवेंद्र राजपूत पर सदैव, हाँ पुष्पेंद्र भैया पर सदैव ऐसे ही कृपा बनाए रखें, कृपा बरसाए रखें। आए सुने प्रभु के रामायण की आरती। श्री तुलसीदास जी के पदी कमल मैं बंदहूँ बारंबार, गुण गावूँ सिया राम के, श्री हनुमती सहाय। लेत सदा सुध दीन की, सहजे सहजे दया के धाम, जननी जनकी राजेश की, प्रभु श्री सीताराम। जो सुमिरति सिद्धि होय मेरी राम, जो सुमिरति सिद्धि होय गणनायक करे बड़े बदने रामा, जो सुमिरति सिद्धि होय। सुन रहे हैं व्यास जी के द्वारा सुंदर रामायण वंदना। और यहाँ गए बंटर ड्राइवर और पंकज छतपाल भैया जी झबरा निवासी की तरफ से 51 मुद्राएं भगवान की मंगल में आरती में कोट को साधुवाद करहूं अनुग्रह सोय मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। करहूं अनुग्रह सोय मेरे राम, बोधि रास शोभित पुष्पेंद्र भैया लंबरदार चंडौत निवासी, इनकी ओर से व्यासपीठ पर 51 पुष्प मुद्राएं सादर समर्पित हैं। भगवान ऐसे ही हमारे पुष्पेंद्र भैया पर सदैव कृपा बनाए रखें, कृपा बरसाए रखें। पुष्पेंद्र भैया को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। करहु सुममि उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन, इंदु समित समित समित
शमिते 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 उमा रमण करुणायन बलराम गुरुपति पति 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 कृपा सिंधु नरि रूप हरि रम महामोहित में पुल जासु बचन रवि करण करे बलराम मुनि पद तन रामायण जय निर्मल चकरि सुकुमार मन दोष रहित दूषण सहित और यहाँ गए मोहन कटरिया, इनकी ओर से